आज हम आप लोगों को मुख्य सेविका के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें मैं नोट करके लिख रखा हूं, जो आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग इसे भरपूर तैयारी कीजिए, यही क्वेश्चन आएगा और इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में देखा जाए तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37°C जो है होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। तीसरा क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के ये रक्त को जमाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी से क्या परेशानी होती है? विटामिन सी से जो है अगर कमी हो जाए शरीर में तो कौन सी परेशानी होती है? तो ये जो है मसूड़ों से रक्तस्राव, मसूड़ों से जो है ये रक्तस्राव शुरू हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का से रक्तस्राव शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली विटामिन, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? कैल्शियम, जिसका जो है Ca = कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा शरीर में पाई जाती है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग का कारण होता है। कुष्ठ रोग किस कारण होता है? तो ये जीवाणुओं के कारण कुष्ठ रोग होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी, टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें BCG का टीका लगाया जाता है। टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टाइफाइड से, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आदमी को टाइफाइड फीवर हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज रोग अर्थात मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है? डायबिटीज आदमी को कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो है ये प्रभावित होता है। एनीमिया रोग किस कमी से होता है? एनीमिया रोग लौह की कमी से होता है। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग किसको प्रभावित करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये गले को प्रभावित करता है। घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड की कमी से घेंघा रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये घेंघा रोग। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन,
ग्लाइकोमा तथा ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ग्लाइकोमा तथा ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को प्रभावित करता है। किसको? आँख को प्रभावित करता है। अब विटामिन के बारे में समझ लीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई से नपुंसकता रोग होता है। अब ब्लड के बारे में जान लीजिए। ब्लड 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड हैं, जिनमें पूछा जाता है कौन सा ब्लड सर्वदाता है। तो ओ ब्लड जो होता है ये सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है और सबसे खून ले सकता है। और ए बी सर्वग्राही है। ये जो है कौन सा है? ये सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। टीटी का पूरा नाम क्या है? टीटी का पूरा नाम क्या है? इसको कहते हैं टिटेनस टॉक्साइड। क्या कहते हैं? टिटेनस टॉक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैकुलन ने की। किसने की? मैकुलन ने। और विटामिन सी की खोज किसने की? हाफकट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुख्य सेविका के लिए। तो विटामिन सी की कमी जो है से घाव जल्दी भर, अगर विटामिन सी सही मात्रा में दी जाए तो घाव को ये जल्दी पूर्ण कर देता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कभी कभी पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कहते हैं, ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओंठ जो है किस विटामिन की कमी से फटता है? विटामिन B2 की कमी से फटता है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। मंद बुद्धि व पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग किस विटामिन? तो B3। किससे? B3। इसको नियाग्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा। विटामिन 3 को नियाग्रा भी कहते हैं, नियासिन कहते हैं। नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय का भार कितना होता है? गर्भाशय का भार कितना होता है? तो ये होता है 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के शरीर पर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? जन्म के समय बच्चे के शरीर पर गाढ़ा पदार्थ क्या होता है? वर्निक्स कैसियोसा। उसे क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के लिए सर्विक्स का विस्तारण कितना होना चाहिए? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसव के लिए सर्विक्स का विस्तारण कितना होना चाहिए? तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान
यौन के नीले विवरण को क्या कहा जाता है? इसको चैंडविक साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैंडविक साइन। अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। कितना? 18 से 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, पार्टोग्राफ संबंधित है। पार्टोग्राफ संबंधित है, किससे संबंधित है? ये प्रसव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये मुख में प्रारंभ होता है। कहाँ? मुख में। अगला क्वेश्चन, मानव में पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? मानव शरीर में पाचन नली कितने फीट लंबी? तो ये 32 फीट लंबी होती है। कितना? 32 फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, इसको कहते हैं स्टेपिस, जो कान के पास पाई जाती है। कहाँ? कान के पास पाई जाती है ये वाली हड्डी, इसे स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ये जिगर अर्थात यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 80/120 होता है। कितना? 80/120। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो ये मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। किससे? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर को कम करने वाली औषधि कौन सी है? अगर बुखार आ जाए तो उसको कम करने वाली औषधि कौन सा है? एंटीपायरेटिक्स। क्या है? एंटीपायरेटिक। अगला क्वेश्चन, फंगल से कौन सी बीमारी होती है? फंगल में कौन सी बीमारी होती है? तो दाद। दाद जो है ये फंगल से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़े। 23 जोड़े या 46 होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमाशय में जठर रस पाया जाता है। कौन सा? जठर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? पसीना त्वचा द्वारा निकलता है। किसमें? त्वचा द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिशु जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? शिशु जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या? कोलेस्ट्रम। उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टायलिन। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल में अस्थियां कितनी होती हैं? मानव कंकाल में अस्थियां कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी जो है कहाँ से पाया जाता है? तो विटामिन डी सूर्य से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलना। शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र है। शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है?
हाइपोथैलेमस। इंसुलिन सामान्यतः दी जाती, इंसुलिन किसको दी जाती है? ये डायबिटीज रोगी को दी जाती है। कब दी जाती है? खाना खाने से पहले, भोजन रखा हो तब इंसुलिन पेट में लगाया जाता है, तो खाना खाने से पहले दी जाती है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है अशिक्षा व खराब स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी? 24। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो ये फेफड़े में होती है। किस में? फेफड़े में होती है। हृदय शरीर के किस ओर स्थित होता है? हृदय शरीर के किस ओर स्थित होता है? तो ये बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर? बाईं ओर स्थित होता है। मानव शरीर, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4। नर्स छोटी माता का जीवाणु कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक वायरस है। छोटी माता, चिकन पॉक्स किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप के उच्चतम पाठ को क्या कहते हैं? रक्तचाप के उच्चतम पाठ को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्टोलिक कहते हैं और निम्नतम पाठ को डिस्टोलिक। उच्चतम को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, तो उच्चतम पाठ को सिस्टोलिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर न्यूनतम होती है। आदमी के सोते समय श्वसन दर न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन, वायरल इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी होती है? वायरल इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी होती है? जुखाम। जुखाम जो है ये वायरल इन्फेक्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणुओं द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा फैलता है। शिशु का स्तनपान छुड़ाना चाहिए 6 से 9 माह की आयु में, छुड़ा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किडनी के कार्यों की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? किडनी के कार्यों की जांच किस विधि? तो ये पोलोराग्राफी द्वारा की जाती है। किसमें? पोलोराग्राफी द्वारा। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय से शिशु का जन्म कहलाता है। गर्भाशय से शिशु का जन्म कहलाता है, प्रसव काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन HCG। क्या है? HCG। अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? तो 22 अस्थियां हैं। कितनी? 22 अस्थियां हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप को नियंत्रित करती है त्वचा, जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।